निवेदिता और जो लेखक हैं चंद चक्रवर्ती, उनके साथ में बलराम बसु के निवास से उसके बाद में वो जू देखने के लिए गए, अलीपुर जू। आप लोगों ने देखा है किसी ने? अच्छा, अलीपुर जू जो वो है उसको देखने के लिए है। और उस समय ट्राम चलती थी, ट्राम में स्वामी जी गए। और ट्राम कौन सी ट्राम चलती थी? घोड़े की ट्राम चलती थी। हाँ, अच्छा, उस समय क्या है सोचे, वो है उस समय घोड़े की ट्राम चलती थी। तो इलेक्ट्रिक ट्राम तो देखी है हमने, लेकिन घोड़े की ट्राम यानी पटरी होगी लेकिन चलाने वाला घोड़ा होगा। ये है कौन सा वर्ष, ये है वर्ष इसमें दिया है, एग्जैक्टली नहीं है, लेकिन स्वामी जी जीवित थे तब की बात है ये। तो उसके बाद गए वो वहाँ पे, वो इंचार्ज जो थे उन्होंने राय बहादुर बाबूराम ब्रह्म सन्याल से बातचीत हुई। वो टाइम लेकर उनको सब जगह ले गए और उन्होंने निवेदिता का स्वागत करके सब पशुशाला जू था उसको उन्होंने दिखाया। और उसके बाद में वो घूमने के बाद विभिन्न स्थानों को देखते रहे। और स्वामी योगानंद जी भी साथ में थे और शिष्य भी थे, सब पीछे पीछे चले। और ये राम ब्रह्म बाबू वनस्पति शास्त्र के, बॉटनी के स्पेशलिस्ट थे। उन्होंने सब वनस्पति शास्त्र के बारे में बताया और बताते हुए उन्होंने कहा कि ये वृक्ष आदि की किस प्रकार से उसकी उन्नति हुई। वृक्ष जो है वो पहले क्या था, उसके बाद में केड़ा बड़ा कैसे बना, उसके बाद में उसमें ऊंचा वृक्ष कैसे बना, ये सारी बताते हुए आगे चले हैं। तरह तरह के जानवर देखते हुए स्वामी जी बीच बीच में जीव की क्रम परिणति यानी इवोल्यूशन, प्राणियों का, जानवरों का इवोल्यूशन कैसे हुआ, एक उसकी सब बातें करते हुए और डार्विन की बात कहते हैं। डार्विन जो है वो इवोल्यूशन की, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के जो मुख्य प्रणेता हैं, डार्विन, उनकी बातें होती रही। और स्वामी जी उसके बारे में अपने कमेंट करते रहे। सांप के घर में जाकर उन्होंने देखा, बदन के चक्र पर दाग वाले एक बृहद सांप को दिखाया। एक बड़ा सांप था, तो वो एक अजगर होगा, वो ऐसा बैठा हुआ होगा, गोल घूम के बैठा हुआ होगा। तो स्वामी जी ने अपने शिष्य को दिखाते हुए कहा कि देखो, यही काल चक्र में कछुआ बन गया। बैठा बैठा सांप जो है, बैठा बैठा हजारों वर्षों तक करते 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 वो इवॉल्व होके और कछुआ बनता है। और फिर कहने लगे कि उसके सांप बहुत एक इसका कहकर स्वामी जी शिष्य से हंसे कहते हैं ना, तुम लोग कछुआ खाते हो ना। कुछ शिष्य लोग, जो बंगाली लोग कछुआ खाते हैं, तो कह के कि बात तुम सांप भी खाते हो। अब शिष्य कहने लगा, गुस्सा होके कहने लगा कि वो इसका ये क्या बात हुई। मुंह फेर के उसने कहा, ये क्या बात है, कोई इवोल्यूशन से कोई वस्तु, एक सांप जो है वो कछुआ बन जाए, तो कछुआ खाने का मतलब क्या सांप को खाना हुआ? तो ये आप कैसी बात कर रहे हैं। वैसे मैं जब अफ्रीका में था, वहाँ पे जो नीग्रोस हैं वो सांप खाते हैं। नीग्रो सांप खाते थे। और वो क्या है कि वो सांप आएगा तो वो ज़रूर उसको मारेंगे, उसको बहुत अच्छा लगेगा, उसको किसी न किसी प्रकार से पकड़ के। और वहाँ पे इसलिए, वहाँ पे जो जिस समय था कोंगो, वहाँ पे था है ना, तो ज़ाम्बिया में था, वहाँ सांप नहीं मिलते, सब खा जाते हैं। गोवा में भी है। अच्छा,
कमांडर ट्रेनिंग में, हमारी मिलिट्री के ट्रेनिंग में उनको खाने की हाँ 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 हाँ, वो मिलिट्री ट्रेनिंग में ऐसी सिचुएशन में रखते हैं कि जहाँ पे खाने को कुछ नहीं होवे, और ऐसे में उन लोगों को वो लोग मारना पड़ता है सरवाइव करने के लिए। तो जो भी हो, यहाँ पे वो कहने लगे स्वामी जी और ब्रह्म बाबू, जब शिष्य ने जब ऐसी बात कही, उसने कहा कि महाराज इसका मतलब क्या है कि हम वो सांप खाएंगे क्या? खाने से क्या सांप खाना हुआ? आप ये कैसे कह सकते हैं? तो हंसने लग गए। धीरे धीरे आगे बढ़े, शेर बाघ इत्यादि देखे, और उसके बाद में मैं स्किप ऑफ कर रहा हूँ ज़्यादा कि इम्पोर्टेंट चीज़ें नहीं हैं। उसके बाद में चले, वो आके बगीचे में के बाद में सब बगीचे में स्थित राम बाबू के मकान में आए और वहाँ बैठकर चाय पान करने लगे। निवेदिता ने भी चाय पी, एक ही मेज पर बैठकर निवेदिता भी बैठी थी और शिष्य भी बैठे हुए थे। तो निवेदिता ने चाय पीछी, एक ही मेज पर बैठकर भगिनी निवेदिता ने कुछ मिठाई ली, चाय ली। तो शिष्य को संकोच हो रहा था, वो ऑर्थोडॉक्स है, निवेदिता है वो फॉरेनर है, क्या है, म्लेच्छ है, उसने छुई है कोई मिठाई, उसको कैसे ले गया? स्वामी जी ने उसको कह दिया, तो उसने पानी भी पिया और स्वामी जी का जल बचा हुआ जल पिया, लेकिन वो मिठाई उसने स्वामी जी से ली। उसके बाद में डार्विन का जो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है, क्रम विकासवाद, उसकी बात चर्चा होने लगी। ब्रह्म बाबू कहते हैं डार्विन के क्रम विकासवाद तथा उसके कारण की, उसने कारण को जिस भाव से समझाया उसके बारे में आपकी क्या राय है? और थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, तो उसमें वो स्ट्रगल ऑफ फॉर एग्जिस्टेंस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी जो एक जानवर है उसको संघर्ष करना पड़ता है, तो संघर्ष करते करते नई क्षमताएं उसमें डेवलप होती हैं। पहले वो रेंगता था, तो प्रयत्न करते करते उसके 4 पैर हो जाते आ जाते हैं, और भी करने लगता है तो 4 पैर आगे अधिक हो जाते हैं। 4 पैर से करते करते संघर्ष वो फिर बंदर बन जाता है, और संघर्ष करते करते मानव बन जाता है। ये थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, ये डार्विन की थ्योरी की बात चल रही थी। राम ब्रह्म बाबू ने पूछा कि आपकी क्या राय? स्वामी जी कहते हैं डार्विन का कहना ठीक होने पर भी मैं ऐसा नहीं मान सकता कि कम प्रकाश के कारण के संबंध में वही अंतिम निर्णय है। स्वामी जी कहते हैं कि ये जो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में जो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस इत्यादि जो हैं, अभी आएगा उसमें और भी, वो लास्ट वर्ड मैं नहीं मानता। मैं नहीं समझता कि ये अंतिम बात है। और भी कुछ बातें हैं, डार्विन ने बात कही, उससे कुछ बातें हम समझा सकते हैं, लेकिन और समझा नहीं सकते। तो ब्रह्म बाबू ने पूछा, इस विषय में हमारे देश में कोई प्राचीन चिंतन हुआ है? पंडितों ने, विद्वानों ने किया? स्वामी जी कहते हैं सांख्य दर्शन में इस विषय में पर्याप्त विचार है। सांख्य दर्शन में, केवल सांख्य में एक पातंजल योग सूत्र मात्र नहीं, लेकिन सांख्य दर्शन और फिलॉसफी, सांख्य फिलॉसफी में इसके बारे में कई बातें हैं। ब्रह्म बाबू पूछते हैं स्वामी जी से कि आप संक्षेप में अगर बता सकें तो अच्छा है। अब यहाँ से आज का विषय हमारा प्रारंभ होता है। वे कहते हैं कि निम्न जाति को उच्च जाति में परिणत करने में पाश्चात्यों की राय में जीवन संग्रह, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, योग्यतम की उत्तरजीविता यानी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, और प्राकृतिक निर्वाचन, नेचुरल सिलेक्शन आदि जिन नियमों को माना गया है, उन्हें अवश्य जानते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। जैसे मैंने कहा कि गाँव जंगल में रह रहे हैं यह प्राणी, तो उनको अपने आप को बनाए रखने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, और दूसरा प्राणी आके उसको खाने के लिए आएगा, उसको भागना पड़ेगा, भागने के लिए या फिर उड़ना पड़ेगा। तो पहले पंख नहीं थे, लेकिन संघर्ष करते 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 अपने आप को बचाने के लिए उसको पंख डेवलप हो गए। फिर पंख धीरे धीरे उसी तरफ के, छोटा सा पक्षी है, बड़ा पक्षी उसको मारने आएगा,
तो उसको और संघर्ष करना पड़ेगा, उसके पंख जो हैं वो बड़े होते चले जाएंगे। इस प्रकार से इसको कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो श्रेष्ठतम व्यक्ति है, योग्यतम जो है, वह बचा रहेगा। एक यह नियम है। दूसरा है सेक्सुअल सिलेक्शन या प्राकृतिक नियमन, नेचुरल सिलेक्शन। अब ये क्या है एक्सैक्ट कहना क्या कहते हैं वो ये नहीं, इसके आगे ये भी है कि वो ये भी कहते हैं कि अपना एक स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री सिलेक्शन करना, जिससे कि प्रजाति उत्पन्न हो जावे, उसके लिए भी उसकी भी आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से ये 3 नियम, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, योग्यतम की उत्तरजीविता यानी जो फिटेस्ट श्रेष्ठतम है वो बना रहेगा, और प्राकृतिक निर्वाचन या नेचुरल सिलेक्शन या सेक्सुअल सिलेक्शन, इन तीनों नियम बनाए गए हैं। आप उन्हें अवश्य जानते होंगे, स्वामी जी बोलते हैं। परंतु पातंजल दर्शन में उसमें से एक को भी कारण नहीं माना गया है। पतंजलि ने सांख्य और योग में क्या माना गया है? उनकी राय है प्रकृत्या पुरात, प्रकृत्या पुरात। और ये एक मैं लेके आया हूँ पतंजलि योग सूत्र पे, स्वामी जी का ही है राजयोग, उसमें है ये सूत्र है, जात्यांतर परिणामः प्रकृत्या पुरात। एक जाति से दूसरे में परिवर्तन कैसे होता है? प्रकृति के पूर्ण होने से होता है। अब ये क्या है प्रकृति पूर्ण? उसका अगले सूत्र में है, निमित्तम अप्रयोजकम प्रकृतिनाम वर्ण भेदस्तु ततः क्षत्रित्व। अब घबराइए नहीं, मैं थोड़ा समझाने का प्रयत्न करता हूँ। क्या कहते हैं कि प्रकृति का परिणाम जो है, प्रत्यक्ष कारण जो भी हम दिखाई देते हैं, एक कारण एक कैसे बदल गया कि उसको प्रकृति के साथ संघर्ष करना पड़ा, उससे हो गया। ऐसी बात नहीं। वो कहते हैं कि क्या है कि वर्ण बाधाओं को दूर कर देने वाले निमित्त मात्र हैं। वर्ण उनकी बाधाओं को दूर कर देने वाले निमित्त मात्र हैं। जैसे उदाहरण के लिए दिया, ये उदाहरण से हम समझें, किसान जब पानी के बहने में रुकावट डालने वाली मेड़ को तोड़ देता है तो पानी अपने स्वभाव से उस ओर बह जाता है। अब एक नहर जा रही है और किसान को पानी लाना है, क्या करेगा? बहुत सारे खेत हैं, उसने एक थोड़ा सा काट दिया, इधर से पानी आ गया, अपने आप आ गया। अगर चाहता तो वो दूसरी तरह का तोड़ देता तो उधर चला जाता। तो ये कहते हैं वही क्षेत्रिकवत, यानी जैसे मेड़ तोड़ने से पानी अपने आप उस खेत में जाता है, उस प्रकार से होता है। जब कोई किसान खेत में पानी सींचने की इच्छा करता है तो उसे अन्य किसी जगह से पानी लाने की आवश्यकता नहीं होती। खेत के समीपवर्ती जलाशय में पानी संचित है। बीच के बांध के रहने के कारण पानी खेत में नहीं आ पा रहा है। किसान उस बांध को खोल भर देता है और बस अब पानी गुरुत्वाकर्षण के नियमानुसार अपने आप खेत में बह आता है। इसी प्रकार सभी व्यक्तियों में सब प्रकार की उन्नति और शक्ति पहले से ही निहित है। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। प्रत्येक व्यक्ति में, स्वामी जी तो बोलते हैं ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, उनका तो स्वामी जी का फंडामेंटल है, प्रत्येक आत्मा ब्रह्म है। उसको व्यक्त कैसे करोगे? अगर हम डॉक्टर बन के अगर कहीं पे दूसरे जगह कॉलेज में कहीं काम करते होते तो क्या हम जैसा आप अभी बैठे हैं वैसे कर सकते थे क्या? वहाँ पे कुछ सुविधाएं हैं, एक लेक्चरर बनने की सुविधाएं हैं, लेख लिखने की सुविधाएं हैं, बीमार देखने की सुविधाएं हैं। तो वो क्या हुआ, वो रास्ता खुल गया। खेत की जो नहर है उसमें से एक तरफ, वहाँ जाएंगे हम, अच्छे डॉक्टर बन जाए। लेकिन अगर हम इस वातावरण में आए तो क्या होगा? जो हमारे में वही क्षमता है, वह क्षमता दूसरी दिशा में बनी और दूसरे व्यक्ति हम बन गए। उसी प्रकार से
एक सांप है, वो अपने प्रकृति में रहता है और वहाँ एक क्षमता मिली तो उससे वो कछुआ बन गया। दूसरी उसमें एक कोई मिला होगा कि वो उससे वो मछली बन गया। एक ही प्राणी अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग सुविधाओं के कारण उसके भीतर जो क्षमता है वो उस दिशा में जाती है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसी प्रकार सभी व्यक्तियों में सब प्रकार की उन्नति और शक्ति पहले से ही निहित है। पूर्णता ही मनुष्य का स्वभाव है, केवल उसके द्वार बंद हैं। वह अपना यथार्थ रास्ता नहीं पा रही है। पूर्णता सब में है। बहुत इम्पोर्टेंट ये स्वामी जी का फंडामेंटल है। और ये समाज का एक महत्वपूर्ण अंग है। जो लोग शासक हैं, जो लोग इंचार्ज हैं, जहाँ भी कहीं भी हैं, उनको ये देखना कि हमारे परिवेश में जितने लोग रहते हैं, बच्चे हैं, तो बच्चे हैं तो स्कूल में ऐसा परिवेश होना चाहिए कि उनके अंतर्निहित जो पूर्णता है उसको अभिव्यक्त होने का प्राप्त हो। कभी एक जगह बच्चा देखेगा स्कूल में है तो यहाँ खेलने का अवसर मिलता है, तो वो क्या हो जाता है, उस स्कूल से अच्छे अच्छे प्लेयर्स निकलते हैं। अच्छा फुटबॉल प्लेयर निकला या फिर क्रिकेट प्लेयर निकला, क्योंकि वहाँ पर उसको अभिव्यक्त होने की क्षमता है। लेकिन और दूसरा स्कूल ऐसा भी होगा जहाँ पर पढ़ाई की सुविधा है, तो उसके भीतर वही क्षमता है, वो उसमें वो बौद्धिक व्यक्ति बना, लेख अच्छा लिखने लग गया, लेक्चर देने लगा, वो सब वहाँ से अभिव्यक्त होने लगा। तो यहाँ यही कहते हैं, यदि कोई इस बाधा को दूर कर सके, क्या है कि पूर्णता ही मनुष्य का स्वभाव है, केवल द्वार बंद हैं, वह अपना यथार्थ रास्ता नहीं पा रही है। यदि कोई इस बाधा को दूर कर सके तो उसकी वह स्वाभाविक पूर्णता अपनी शक्ति के बल से अभिव्यक्त होगी ही, और तब मनुष्य अपने भीतर पहले से ही विद्यमान शक्तियों को प्राप्त कर लेता है। जब यह बाधा दूर हो जाती है और प्रकृति को अपनी अप्रतिहत गति प्राप्त हो जाती है, तब हम जिन्हें पापी कहते हैं वे भी साधु में परिणत हो जाते हैं। ऐसी कहानियां हैं, सत्य कहानियां हैं या जो हैं, लेकिन एक पिता के दो पुत्र थे, शायद ट्विन पुत्र थे। किस परिस्थिति के वश उसको दोनों अलग करना पड़ा। एक उन्होंने एक अच्छे वातावरण में दे दिया, एक व्यक्ति को दिया, दूसरा जो था वो डाकुओं के साथ या मजदूरों के साथ चला गया, और जो एक दूसरा था जो सज्जनों के साथ विद्वानों के साथ चला गया। एक तो जो है वो वही दोनों एक ही भाई, दोनों भाई मानो जुड़वा भाई, एक जो है वो डाकू बन गया और एक दूसरा संत बन गया। ऐसी कहानियाँ पता है जो परिस्थिति में है, जहाँ पर उसी जो भी उसमें पूर्णता विद्यमान है उसको अभिव्यक्त होने का जो दिशा प्राप्त हुई है, उस दिशा के अनुसार उसका विकास होता है। प्रकृति ही हमें पूर्णता की ओर ले जा रही है, यानी ये याद रखिए, प्रकृति यानी हमें विद्यमान क्षमता, वह प्रकृति हमें पूर्णता की ओर ले जा रही है। कालांतर में वह भी सभी को वहाँ ले जाएगी, अंततोगत्वा सभी वहाँ पहुँचेंगे, लेकिन परिस्थिति होना चाहिए। ये भी हुआ, इस वर्ष इस उम्र में अच्छा हो गया, दूसरे जन्म में कुछ विभिन्न परिस्थिति मिल गई। इसलिए कहते हैं ना कि 84 लाख जन्म मिलते हैं, करते हैं, क्या पता है क्या, क्योंकि बाहरी परिस्थितियाँ जो हैं हमारे भीतर की जो पूर्णता है अभिव्यक्ति में, उसमें वो बाधा होती है या सहायक होती है। धार्मिक होने के लिए जो साधनाएं और प्रयत्न हैं वे सब केवल निषेधात्मक कार्य हैं। वे केवल बाधा को दूर कर देते हैं और इस प्रकार उस पूर्णता के द्वार खोल देते हैं जो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, जो हमारा स्वभाव है। ये धार्मिक होने का अर्थ क्या है? स्वामी जी कहते हैं, यानी ये क्या है, केवल निषेधात्मक कार्य है कि हमारे जो अंतर्निहित जो शक्ति है, अंतर्निहित पूर्णता है, वो कहीं बुरी दिशा में जाना चाहे, काम क्रोध लोभ के दिशा में न जावे, तो अपने आप वो स्वाभाविक एक दिशा में जाएगी और पूर्णता प्राप्त होगी।
प्राचीन योगियों का विकासवाद आज आधुनिक विज्ञान के शोध की से अपेक्षाकृत अच्छी तरह समझ में आ सकेगा। फिर भी योगियों की व्याख्या आधुनिक व्याख्या से कहीं श्रेष्ठ है। आधुनिक मत कहता है विकास के दो कारण हैं। आधुनिक मत मॉडर्न वो कहते हैं कैसे होगा, सेक्सुअल सिलेक्शन यौन निर्वाचन और बलिष्ठ की अतिजीविता सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ये डार्विन के मत के अनुसार क्या है इसका। डार्विन कहते हैं जगत का क्रम विकास कुछ निर्दिष्ट नियमों के अनुसार होता है। जगत में जो विकास हो रहा है, प्रगति हो रही है, वो कुछ नियम है उसके, वो निर्दिष्ट नियम के अनुसार होता है। उसमें यौन निर्वाचन का अर्थ और बलिष्ठ अतिजीविता, प्रत्येक जीव का अपना उपयुक्त जोड़ीदार निर्वाचन कर लेता है। अब ये कैसे होता है, क्या होता है, ये डार्विन समझा सकते हैं। और दूसरा है बलिष्ठ जो है और जो सबसे योग्य है वही अंत तक जीवित रहता है। यही दो नियम है। जो बलवान है, खास करके जानवरों में है, अगर शेर है तो शेर में जो सबसे बलवान शेर है वो भी वही आगे बढ़ेगा, उसमें क्षमताएं जो हैं वो अधिक विकसित होंगी। जो कमज़ोर शेर है उसमें नहीं हो सकेगी, वो दबा हुआ रहेगा। तो इसलिए कहते हैं कि जो बलवान है, बलिष्ठ है, वो क्या है, वो सबसे योग्य जो है वो अंत में जीवित रहेगा, उसका पूर्ण विकास होगा। ये है डार्विन के अनुसार। पर स्वामी जी कहते हैं पर ये दो कारण पर्याप्त मालूम नहीं होते। स्वामी जी कहते हैं नहीं, और भी कुछ। क्या कहते हैं? कहते हैं स्वामी जी, मान लो मानवीय ज्ञान इतना उन्नत हो गया कि शरीर धारण और पति या पत्नी की प्राप्ति संबंधी प्रतियोगिता उठ गई। अब यह होता है आज के ज़माने में कुछ संघर्ष इतना नहीं करना पड़ता है, थोड़ा सा कुछ कर लीजिए, आपको पैसा खाना पीना मिल जाएगा, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा आपने जॉब कर लिया और बाकी समय आप फालतू हैं, क्या करेंगे आप? आपके भीतर जो अभिव्यक्ति है उसको आप अभिव्यक्त कर सकते हो। एक लेख लिख सकता है, लेक्चर दे सकता है, नाटक कर सकता है। कोई व्यक्ति अपनी क्षमता है उसको एक दिशा प्रदान कर सकता है। तो स्वामी जी कहते हैं यहाँ पर कि तब ऐसी स्थिति आएगी, मान लो विज्ञान इतना उन्नत हो गया कि शरीर धारण और पति या पत्नी की प्राप्ति संबंधी प्रतियोगिता उठ गई। उस जमाने में इस प्रकार कर रहा होगा, उठ गई। तब तो आधुनिक विज्ञान वेत्ताओं के मतानुसार मानवीय उन्नति प्रवाह रुद्ध हो जाएगा। तब तो कुछ नहीं करना है, प्रगति क्या करेगी, वो जहाँ है वैसा तो वहीं रहेगा। विकास का कोई अवसर नहीं है, क्योंकि संघर्ष नहीं है और यौन की क्षमता नहीं, किस प्रॉब्लम समस्या नहीं है। तब क्या होगा, जाति की मृत्यु हो जाएगी। फिर इस मत के फलस्वरूप तो प्रत्येक अत्याचारी व्यक्ति अपने विवेक से छुटकारा पाने की एक युक्ति सोच लेगा और कहा कि जो बलिष्ठ है वो प्रबल है तो मैं मारूंगा, क्योंकि मैं बड़ा हूँ, मैं सबसे हूँ, मेरा अधिक विकास होगा, मैं दूसरे को मारूंगा, मैं बड़ा हूँ। तो दूसरे को दबाने का एक कारण मिल गया, एक युक्ति मिल गई, एक तर्क मिल गया। क्यों? कि जो बलिष्ठ है उसकी उत्तरजीविता, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो स्वामी जी कहते हैं कि ऐसे मनुष्यों की कमी नहीं जो दार्शनिक नामधारी हैं। ऐसे लोग हैं जो क्या दबाओ दूसरों को, हम ही महान बनेंगे। तो ऐसे लोग हैं, जितने भी दुष्ट और अनुपयुक्त मनुष्य हैं वे मानो दार्शनिक नामधारी विचार करते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे। और अब जैसे कम्युनिस्टवाद, उसमें भी यह है ना, दूसरे को दबाओ, दूसरे को दबाओ और अपना कम्यून जो है, हमारा जो संघ है उसको बड़ा करो। मानो यही उपयुक्तता अनुपयुक्तता के एकमात्र विचारक हैं। उन सब को मारकर मनुष्य जाति की रक्षा करना चाहते हैं। अरे ये कम्युनिस्ट जो है
जो कैपिटलिस्ट हैं, जो पैसा कमाने वाले हैं, इनको मारो, और कम्युनिज्म जो है वही श्रेष्ठ है, उसको बढ़ाओ। स्वामी जी कहते हैं कि ऐसे लोग भी हैं। किंतु प्राचीन विकासवादी महापुरुष पतंजलि कहते हैं कि परिणाम या विकास का वास्तविक रहस्य है प्रत्येक व्यक्ति में जो पूर्णता पहले से निहित है, उसी की अभिव्यक्ति है विकास। पतंजलि कहते हैं नहीं, ये बात नहीं है बाबा, हमारे भीतर पहले से ही पूर्णता विकसित है, बनी है, उसको विकास करना है। वे कहते हैं कि इस पूर्णता की अभिव्यक्ति में बाधा हो रही है, ये बाधा हो मैनिफेस्ट नहीं हो पा रहा है, बाधा है, उसे दूर करो। हमारे अंदर यह पूर्णता रूप अनंत ज्वार अपने को व्यक्त करने के लिए संघर्ष कर रहा है। ये संघर्ष और होड़ केवल हमारे अज्ञान के फल हैं। अरे ये तो स्पर्श हमारे संघर्ष करने वाला, हमारे भीतर पूर्णता की अभिव्यक्ति करने की सब प्रयत्न हो रहा है, तो इसको रास्ता दो। इसलिए कहते हैं कि हम नहीं जानते कि दरवाजा कैसे खोला जाए और पानी भीतर कैसे लाया जाए। ये संघर्ष, चारों ओर पानी पानी है, दरवाजा खोलो, पानी अपने आप अंदर आ जाएगा। हमारे पीछे जो अनंत ज्वार है, ज्वार यानी वो पानी का प्रवाह, वह अपने हमारे पीछे, उसके पीछे जो है हमारे आत्मा का जो प्रवाह है, वह अपने को व्यक्त करेगा ही। वही समस्त अभिव्यक्ति का कारण है। केवल जीव धारण या इंद्रिय सुखों को चरितार्थ करने की चेष्टा इस अभिव्यक्ति का कारण नहीं है। केवल अपने जीवन को बनाए रखना, भोग सुख करना, यही नहीं है। इसीलिए हम जीवित नहीं हैं। हम जीवित क्यों हैं? लोग कहते हैं कि इसका कारण ये है कि हम इंद्रिय सुख करना, प्रयत्न करना चाहते हैं, सुख भोगना चाहते हैं, और ये इसलिए, और जीवन धारण करना चाहते हैं, इसलिए हम प्रयत्न कर रहे हैं, इसलिए हमारे भीतर जो संघर्ष है वह अभिव्यक्त हो रहा है। स्वामी जी कहते हैं ये सब नहीं, ये सब संघर्ष तो वास्तव में क्षणिक हैं, अनावश्यक हैं, बाह्य व्यापार मात्र हैं। ये सब अज्ञान से पैदा हुए हैं। सारी होड़ बंद हो जाने पर हमारे भीतर निहित या पूर्ण स्वरूप हमें क्रमशः उन्नति की ओर कराएगा। अतः यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं कि होड़ या प्रतियोगिता उन्नति के लिए आवश्यक है। पशु के भीतर मनुष्य अव्यक्त रूप से निहित है। जो ही द्वार खोल दिया जाता है वह व्यक्त हो जाता है। उसी प्रकार से प्रत्येक मनुष्य के भीतर देवता अव्यक्त रूप से विद्यमान है। केवल अज्ञान के आवरण से उसे व्यक्त नहीं होने हो पाता। इस आवरण को चीर डालना है, नाश करना जाना है, तब हमारे भीतर जो देवता है वह व्यक्त हो जाए। ये बात स्वामी जी ने ये राजयोग में कही है। लेकिन यहाँ पर स्वामी जी और भी एक महत्वपूर्ण बात कहते हैं, और वो ये कहते हैं कि ये जो स्ट्रगल थ्योरी नहीं है, इससे आगे और भी आएगा। स्वामी जी कहते हैं कि एक संघर्ष आता है कि संघर्ष मनुष्य नहीं करता, उसके बाद में मानसिक स्तर पे एक विभिन्न प्रकार का एक अच्छा विकास प्रारंभ होता है। तो कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रकृति की अभिव्यक्ति एवं विकास में जो विघ्न है वे जब संपूर्ण रूप से दूर हो जाते हैं तब तो पूर्ण भाव से आत्म प्रकाश होता है। प्रकृति के अभिव्यक्ति के निम्न स्तरों पर चाहे जो हो, परंतु उच्च स्तरों पर उन्हें दूर करने के लिए इन विघ्नों के साथ दिन रात संघर्ष करना आवश्यक नहीं है। ये इंपॉर्टेंट बात। अभी जो ना सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट में संघर्ष करना है। प्रकृति का हमारे ऊपर प्रभाव डाल रही है। जब आदि मानव था तो उसके ऊपर तो प्रकृति का प्रभाव होता था, उसको मकान बनाना पड़ा, उसको अपने जानवरों से बचाने के लिए उसको अपने आप को संघर्ष करना पड़ा था। तो सारी जो संघर्ष थे उसमें चला गया। लेकिन आज तो ये नहीं है। आज हमको कहाँ संघर्ष करना पड़ रहा है, सब कुछ मिल रहा है। तब यहाँ पर कहते हैं स्वामी जी कि विघ्नों को आत्म प्रकाश का कार्य न कहकर कारण कहना प्रकृति के करना ठीक नहीं।
हजारों पापियों को ठीक है ये पढ़े। तो स्वामी जी कहते हैं, देखिए, पाश्चात्यों के संघर्ष मतवाद, स्ट्रगल थ्योरी, अर्थात जीवों का आपस में संघर्ष और प्रतिद्वंदिता द्वारा उन्नति करने का मतवाद कितना भयानक है, ये भी बात अभी नहीं करती है कि दूसरों को मार के जो श्रेष्ठ है वो जीवित रहेगा, एक शेर जीवित रहेगा, एक कम्युनिस्ट जीवित रहेगा, बाकी सब मतवाद हम नष्ट कर देंगे। कैपिटलिज्म और हिंदुइज्म ये सब नहीं, केवल एक इस्लाम कम्युनिस्ट जो भी होगा उसको कर। तो ये कितना भयानक है। राम बाबू स्वामी जी की बात सुनकर दंग रह गए और उसके बाद में कह रहे हैं, आपकी क्रम विकास की बातें सुनकर, मुझे नवीन व्याख्या सुनकर मैं विशेष आनंदित हुआ हूँ इत्यादि। इसके बाद में आगे चलिए। एक दिन अवसर पाकर शिष्य ने स्वामी जी से एकांत में बात की। वो कहने लगा, सभी लोग उस प्रसंग को विपेश जो भी बात वहाँ पे पशुशाला में स्वामी जी ने कही थी और राम बाबू के पास जो क्रम विकास की व्याख्या स्वामी जी ने की थी, सभी लोग सुनने के चाहते थे। अवसर मिला था। ऐसा अवसर देखकर शिष्य ने उससे पूछा स्वामी जी से, जहाँ तक हमने किया उसके आगे की बात चालू हो रही। शिष्य कहते हैं, महाराज, पशुशाला में आपने क्रम विकास के संबंध में जो कुछ कहा था, मैं उससे अच्छी तरह समझ न सका, कृपया उसे सरल भाषा में बताइए। स्वामी जी ने कहा, क्या नहीं समझे? यही कि आपने एक बार हमसे कहा है कि बाहरी शक्तियों के साथ संघर्ष करने की क्षमता ही जीवन का चिन्ह है। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, स्वामी जी बार बार कहते हैं। ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। स्ट्रगल स्ट्रगल स्ट्रगल, स्वामी जी का तो संदेश ही स्ट्रगल है। आप बार बार स्ट्रगल की बात कहते हैं आप, और वही उन्नति की सीढ़ी है। इसलिए आज आपने जो बताया उल्टा लगा। तो क्या एक समस्या आएगी जब स्ट्रगल नहीं होगा और उसके बाद में विकास होगा? स्वामी जी ने कहा, उल्टा क्यों बताऊंगा मैं, तू समझ नहीं सका। निम्न प्राणी जगत में हम वास्तव में जीवित रहने के लिए संघर्ष, सबसे अधिक सामर्थ्यवान का उद्वर्तन आदि नियम प्रत्यक्ष देखते हैं। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यह निम्न प्राणियों के जीवन में हम अवश्य देखते हैं। इसलिए डार्विन का मतवाद कुछ सत्य क्या होता है, डार्विन का मतवाद में कुछ सत्य है, परंतु मनुष्य जगत में जहाँ ज्ञान बुद्धि का विकास है, वहाँ हम उस नियम को विपरीत देखते हैं। जब मनुष्य आ गया, सेटल हो गया, संघर्ष नहीं करना है, सब कुछ मिल रहा है, यहाँ पर अगर वो संघर्ष करेगा तो विपरीत होगा। उदाहरण के लिए, जिन्हें हम वास्तव में महान पुरुष या आदर्श पुरुष समझते हैं, उनका बाह्य जगत से संघर्ष बिल्कुल दिखाई नहीं देता। बुद्ध ने बाह्य जगत से क्या संघर्ष किया था? श्री रामकृष्ण ने बाहरी जगत से क्या कुछ संघर्ष किया था? कुछ पैसे कमाने की कोशिश की थी? अपना परिवार देखना है तो कुछ करना पड़ेगा, पैसे कमाना पड़ेगा, मकान बनाना पड़ेगा, बाहरी संघर्ष कुछ करना पड़ेगा, कुछ नहीं किया। कितने महापुरुष ऐसे हैं जिन्होंने बाहरी जीवन में कोई संघर्ष किया ही नहीं। तो स्वामी जी कहते हैं कि उनके बाह्य जगत से बिल्कुल संघर्ष नहीं दिखाई देता। पशु जगत में संस्कार और स्वाभाविक ज्ञान की प्रबलता होती है, ज्ञान की प्रबलता है। पशु जीवन में स्वाभाविक संघर्ष, खाना पीना है, मुझे रहना है, मकान बनाना है, ये संघर्ष है। प्रकृति जो पशु जगत में है ये इस प्रकार होता है। इसलिए परंतु मनुष्य जो जो उन्नत होता जाता है, त्यों उसमें बुद्धि का विकास होता जाता है। इसलिए मनुष्येतर प्राणी जगत की तरह बुद्धि युक्त मानव जगत में दूसरों का नाश करके उन्नति नहीं हो सकती। अगर आप मानव स्तर पर आवेंगे तो दूसरे का, जैसे पशु है तो दूसरे का नाश करके जीवित रहेगा, ये मानव स्तर पर नहीं होगा। कोई इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पर। क्या होगा? कौन सा नियम है? मानव का श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ पूर्ण विकास एकमात्र त्याग के द्वारा ही संपन्न है। यहाँ पर दूसरा नियम आ गया, त्याग का नियम।
बहुत इम्पोर्टेंट। वहाँ पर क्या है, संघर्ष का नियम, दूसरों को दबा के या जो भी करके और विकास करना है हमारा। यहाँ पर त्याग, दूसरे के लिए जितना त्याग कर सके मनुष्य वह उतना ही बड़ा होता है। सब जगह बुद्ध ने सर्वस्व त्याग दिया, जितने महापुरुष हुए हैं सबका त्याग किया। और निम्न स्तर के मनुष्यों में जो जितना ध्वंस कर सकता है उतना वह बलवान समझा जाता है। अतः जीवन संघर्ष तत्व इन दोनों क्षेत्रों में एक सा नहीं हो सकता। मनुष्य का संघर्ष, प्राणियों का, जानवरों का संघर्ष अलग स्तर पर है, बाहरी स्तर पर संघर्ष है। मनुष्य का संघर्ष मन में है। यहाँ भी हमें संघर्ष करना है, लेकिन मन के साथ करना है। मन को जितना वशीभूत कर सका वह उतना बड़ा बना है। मनुष्य के संपूर्ण रूप से वृत्ति विहीन बनने से आत्मा का विकास होता है। ये योग सूत्र में है। तब जप तद क्या है, योग चित्त वृत्ति निरोध तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्थानम। चित्त वृत्ति निरोध कीजिए और पूर्ण निरोध जितना होगा तब उसमें आत्मा जो है वह अभिव्यक्त होगी। मनुष्य भिन्न प्राणी जाति में स्थूल देह के संरक्षण के लिए जो संघर्ष होते देखे जाते हैं, मानव जीवन में मन में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अथवा सत्व वृत्ति संपन्न होने के लिए, सात्विक वृत्ति संपन्न होने करने के लिए होते हैं। या तो मन को संघर्ष कंट्रोल करो या फिर सात्विक बनो, सत्व वृत्ति सात्विक बनो। जीवित वृक्ष तथा तालाब के जल में पड़ी हुई वृक्ष की छाया की तरह, जैसे वृक्ष की छाया उल्टी होती है, उसी प्रकार मनुष्य जगत में संघर्ष जो है बिल्कुल विपरीत है। अब शिष्य छोड़ता नहीं, यानी यहाँ पर आए तो पूरा भिन्न हो गया। पहले शारीरिक संघर्ष था, बाह्य संघर्ष था, पूरा मानसिक संघर्ष हो गया। मन पर नियंत्रण करना है, चित्तवृत्ति निरोध करना है। जितना निरोध होगा उतना अधिक विकास, व्यक्ति का विकास होगा। शिष्य कहते हैं तो फिर आप जो है वो हमें शारीरिक उन्नति करने के लिए इतना क्यों कहते हैं? स्वामी जी तो संघर्ष करो, मेहनत करो, ये करो, संघर्ष करो, तो डंबेल करो, हम खुद करते थे, सब बताते थे, आदर्श बताए। अरे क्या तुम लोग मनुष्य हो? स्वामी जी कहते हैं इतना ही तुमसे थोड़ी, हाँ इतना ही कि तुम में थोड़ी बुद्धि है। यदि शरीर स्वस्थ न हो तो मन के साथ संग्राम कैसे कर सकोगे? तुम लोग क्या जगत के परिपूर्ण विकास रूपी मनुष्य कहलाने योग्य रह गए हो? उस समय भारत की परिस्थिति बिल्कुल भिन्न थी। यानी आश्चर्य होता है कि श्री राम कृष्ण जैसे शिष्य के गुरु जैसे जो सदा सदा समाधि में लीन रहा करते थे, उनके शिष्य ने भारत के उत्थान के लिए, गरीबों के उत्थान के लिए इतना किया। कहाँ ध्यान वान सब छोड़ो, उठो, लग जाओ। आश्चर्य होता है। तो स्वामी जी ने कहा, अरे श्री रामकृष्ण का संदेश कौन समझेगा? खाने के लिए नहीं है, कुछ काम भी नहीं कर सकते। स्वामी जी यही कहते हैं कि शरीर यदि स्वस्थ न हो तो मन के साथ संघर्ष भी नहीं कर सकते। ये याद रखिए। दुर्बल शरीर हो तो आप क्या समझेंगे क्या बैठे बैठे मैं ध्यान करूँगा? ध्यान करने बैठिए 5 मिनट में नींद आ जाएगी। शरीर में क्षमता ही नहीं है बैठने की। तुम लोग क्या जगत के परिपूर्ण विकास रूपी मनुष्य कहलाने योग्य रह गए हो? आहार निद्रा मैथुन के अतिरिक्त तुम लोगों में और है ही क्या?
गनीमत यह है कि तुम अभी तक चतुष्पाद नहीं बने। श्री रामकृष्ण कहते थे मनुष्य क्या है? मानहूस। वही मनुष्य है जिसमें सम्मान का, अपने सम्मान का ध्यान है। मानहूस, मैं मनुष्य हूँ, ये विश्वास होना चाहिए, इसको मानहूस कहा। तुम लोग जायस्व मृयस्व, जन्म लेता और मरना, जन्मा मरना। अरे बड़ी खराब अवस्था थी, याद रखिए। भारत की क्या मोर्टेलिटी रेट कितनी, एज कितनी थी? 60 अभी हुई है। अरे पहले मतलब 55 बरस के भारत की जो मोर्टेलिटी एज जो थी ना, बेसिक, कितने लोग मरते थे, मोर्टेलिटी बहुत। तुम लोग तो जायस्व मृयस्व, जन्म लेना और मरना, इस वाक्य के साक्षी बनकर स्वदेशवासियों के द्वेष के और विदेशियों की घृणा के पात्र बने हुए हो। इस तरह तुम लोग मानवेतर प्राणियों की श्रेणी में आ गए हो, जानवरों की श्रेणी में आ गए हो। इसीलिए मैं तुम्हें संघर्ष करने को कहता हूँ। मतवाद का जमेला छोड़ो, प्रतिदिन कार्य एवं व्यवहार का स्थिर चित्त से विचार करके देख लो कि तुम लोग मनुष्य और मनुष्यतर बीच के जीव हो। मनुष्य और मनुष्य के नीचे के बीच के लेवल के जीव हो तुम लोग, और कुछ नहीं हो। शरीर को पहले सुसंगठित करो, फिर मन धीरे धीरे अधिकार प्राप्त करेगा। मन पर धीरे धीरे अधिकार प्राप्त होगा। नायमात्मा बलहीनेन नभ्य, समझे? देखिए कितना महत्वपूर्ण, छोटी इंपॉर्टेंट बात लेकर स्वामी जी प्रैक्टिकल बात भी कह रहे हैं। शिष्य कहते हैं महाराज बलहीनेन शब्द का अर्थ भाष्यकार क्या कहते हैं? ब्रह्मचर्यहीन। शरीर की बात नहीं कहते हैं, मसल्स की बात वहां पर नहीं कहते हैं, वो कहते हैं ब्रह्मचर्यहीन जो है वो बलहीन है। हाँ ठीक है, ब्रह्मचर्य तो चाहिए, लेकिन स्वामी जी कहते हैं जो कहे सो कहते हैं। मैं कहता हूँ फिजिकली वीक और अनफिट फॉर रियलाइजेशन ऑफ सेल्फ, इंग्लिश में। जो शारीरिक दृष्टि से दुर्बल है वो आत्म साक्षात्कार के संभव नहीं है उनके लिए। शिष्य छोड़ने वाले नहीं, परंतु सबल शरीर में कई जड़ बुद्धि भी तो देखे जाते हैं। स्ट्रांग बॉडी वाले जो है, पहलवान जो है, तो बुद्धि नहीं होती, बहुत पहलवान हो गए लेकिन अकल नहीं है, ऐसे भी तो होते हैं। स्वामी जी कहते हैं यदि तुम कोशिश करके उन्हें सद्विचार एक बार दे सको, ऐसे व्यक्तियों को भी अगर समझा सको, उनको तुम बुद्धिमान बना सको, तो क्या होगा? कहते हैं वो शीघ्र, जो वे जितने शीघ्र उसे कार्य रूप में परिणत कर सकेंगे उतने शीघ्र दुर्बल व्यक्ति नहीं कर सकता। अगर बलवान व्यक्ति, सबल व्यक्ति हो, अच्छा हो, तो उसको अगर आप आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करो तो उसे वे आसानी से, अधिक आसानी से वो अपने जीवन में उतार सकेगा। इसलिए शारीरिक दुर्बलता नहीं, शारीर सबल होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए, ये बात स्वामी जी का है। और स्वामी जी के संदेश में हम देखते हैं सर्वत्र स्वामी जी भारत के लिए इस बात को कहते हैं। फिर शिष्य छोड़ने वाला नहीं है, परंतु इस नियम का व्यतिक्रम भी देखा जाता है। क्या कहा है? कहते हैं कि जो क्षीण है, दुर्बल व्यक्ति है, वो जो है वो क्षीण व्यक्ति काम क्रोध आदि के वेग को संभाल नहीं सकता। अगर कमजोर व्यक्ति है, शारीरिक दृष्टि से कमजोर व्यक्ति है, तो काम क्रोध आदि का वेग भी उसके ऊपर आ सकता है। तो शिष्य कहता है कमजोर व्यक्ति थोड़े से में क्रोध में आ जाते हैं, काम के द्वारा शीघ्र भी मोहित हो जाते हैं। शिष्य कहता है लेकिन इसका नियम व्यतिक्रम तो देखा जाता है, इसमें तो एक्सेप्शन भी है। भाई सच पूछा जाए तो एक्सेप्शन की दृष्टि से जब कहा जाए तो कोई भी ऐसा नियम नहीं है जिसमें एक्सेप्शन या व्यतिक्रम नहीं हो। ये एक फंडामेंटल है, एक सामान्य नियम है कि जो भी नियम होता है उसमें कहीं न कहीं व्यतिक्रम या एक्सेप्शन होते ही हैं। स्वामी जी कहते हैं कौन कहता है कि व्यतिक्रम नहीं है? मन पर एक बार अधिकार प्राप्त हो जाने पर
देह सबल रहे या सूख जाए, इससे कुछ नहीं होता। एक बार मन पर आप कंट्रोल प्राप्त कर लो, उसके बाद में डोंट वरी अबाउट दी बॉडी, शरीर की चिंता मत करो। शरीर सूख जाए या सबल रहे, इसकी चिंता नहीं कर। वास्तविकता यह है कि शरीर के स्वस्थ रहने न रहने पर कोई आत्मिक ज्ञान का अधिकारी ही नहीं बन सकता। श्री रामकृष्ण कहते थे, शरीर में जरा भी त्रुटि रहने पर जीव सिद्ध नहीं बन सकता। श्री रामकृष्ण के जीवन में बाहरी दृष्टि से शरीर श्री रामकृष्ण का दुर्बल था, लेकिन देखिए साधना का कितना वेग उनके शरीर ने सहन किया। देखिए तो रात रात भर सोते नहीं थे, महीने सोते नहीं, कितने बोलते 6 वर्ष सोए नहीं। ऐसा कोई सबल शरीर वाला बिना नहीं के कोई कर सकता है? इस साधना के लिए शरीर का अच्छा सबल होना आवश्यक है। एक न एक दिन आपको लंबे समय तक बैठना इतना आसान नहीं, रात को जाकर ध्यान करना इतना आसान नहीं। इन सब के लिए एक सबल शरीर की आवश्यकता है, और उसके बाद में जब उसके अनुभूतियाँ होती हैं, उनको सहन करने की क्षमता भी बिना सबल शरीर के संभव नहीं। इन बातों को कहते कहते स्वामी जी को उत्तेजित होते देखकर, देखिए स्वामी जी के लिए कितना इम्पोर्टेंट था ये बात। स्वामी जी उत्तेजित होकर, शिष्य साहस करके और कोई बात न कर सका, वह स्वामी जी के सिद्धांत को ग्रहण कर चुप हो गया। उस समय के पश्चात स्वामी जी हंसी हंसी में उपस्थित होकर, व्यक्ति बाकी बात बदल रहे हैं, स्वामी जी मजाक कर रहे हैं। मजाक के द्वारा ये समाप्त करेंगे स्वामी जी, हम भी थोड़ी सी इस बात को सुन के और समाप्त करते हैं। स्वामी जी कहते हैं, अरे सुनो सुनो, आप लोगों ने देखा ये बात, ये भट्टाचार्य ब्राह्मण है, ये चंद्रशेखर चट्टोपाध्याय चक्रवर्ती है ना, तो भट्टाचार्य ब्राह्मण पक्के ब्राह्मण है। ये इसने आज निवेदिता का झूठा खा लिया। निवेदिता की छुई हुई मिठाई खाई है, तो खैर उससे उतनी हानि नहीं, परंतु उसका छुआ हुआ जल भी पी लिया। अरे बाप रे। शिष्य कहता है, सो आपने ही तो आदेश दिया था, गुरु के आदेश पर मैं सब कुछ कर सकता हूँ, जल पीने में तो मैं सहमत नहीं था, आपने पिया इसलिए पीला, इसलिए प्रसाद पाकर मैं पी गया। तेरी जाति नष्ट हो गई, और फिर तुझे कोई भट्टाचार्य ब्राह्मण नहीं कहेगा। न कहे आप ही आज्ञा से मैं चांडाल का भात भी खा सकता हूँ। सब लोग जोर से वहाँ बैठे बैठे, जैसे हम लोग हंस रहे हैं, वहाँ पे सब लोग जोर से वहाँ पर हंसने लगे। रात के समय 11-12 बज गए, यहाँ भी हमारा 5:15 बज गए हैं, और उसमें देखा, घर पे पहुंचा 12 बजे तो दरवाज़ा बंद, पुकारने पे कोई जगह नहीं, विवश होकर बाहर कमरे में ही सो गया। उसके बाद में है, कालक्रम से स्वामी जी नहीं रहे, योगानंद जी नहीं रहे, भगिनी निवेदिता नहीं रही, केवल रह गई उनकी स्मृति। उनके वार्तालाप का थोड़ा बहुत लिखने में समर्थ होने पर शिष्य अपने आप को धन्य समझता है, और हम भी इस शिष्य की बातों को सुनकर हम भी अपने आप को धन्य समझते हैं। नमः श्री यतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चित् सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। एक चैप्टर है अभी, एक चैप्टर खत्म हो गया, 21वां खत्म हुआ, अभी तो बहुत बड़ी किताब है। अच्छी मज़ेदार बातें हैं, नए प्रकार का। अब आध्यात्मिक तो आप लोग सब विद्वान स्वयं हो। आपको आध्यात्मिक क्या करे, भागवत और रामचरितमानस, गीता वीता तो सब लोगों को आप मुखस्त है, अभी नई चीज़ को थोड़ी सी।
बाबू के गुरु से